आज हम बात करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक फर्म अपने ही जैसी सिमिलर फर्म से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है। यानी एक ही टाइप के बिजनेस के अंदर रहते हुए अगर कोई फर्म अपने ही जैसे दूसरे फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो फर्म सुपर प्रॉफिट के अंदर होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि दो फर्म है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, दोनों ने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है 10 लाख रुपए का। ए ने भी 10 लाख लगाए और बी ने भी 10 लाख रुपए लगाए। ठीक है, अब यहां इस कैपिटल के ऊपर इनका जो रिटर्न होना चाहिए, इनको जो प्रॉफिट मिलेगा, मान लेते हैं वो प्रॉफिट मिलता है 12% से। ठीक, तो अब 10 लाख का 12%, 10 लाख का 12%, तो हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए 1,20,000 का। तो दोनों का प्रॉफिट कितना हो गया? 120। लेकिन ये जो फर्म बी है वो फर्म बी 1,20,000 यानी कि 1,20,000 रुपए नहीं कमा करके ये कमा रही है 1,50,000 रुपए। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो बी फर्म है वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है, यहां कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा है इसका? 30,000 का। तो ये जो 30,000 रुपीज वो एक्स्ट्रा अर्न कर रही है, ये 30,000 ही इसका क्या माना जाता है? सुपर प्रॉफिट माना जाता है। यानी कि एक ही टाइप के बिजनेस के अंदर, सिमिलर टाइप के बिजनेस के अंदर अगर कोई फर्म अपने ही जैसे दूसरी फर्म से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, ज्यादा परसेंटेज से प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो फर्म सुपर प्रॉफिट के अंदर मानी जाती है। यहां हम देख सकते हैं कि ए और बी दो फर्म थी। ए ने भी 10 लाख इन्वेस्ट किया और बी ने भी 10 लाख इन्वेस्ट किया। दोनों का जो रिटर्न होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, वो होना चाहिए 12% से। तो ए का प्रॉफिट हुआ 120, बी का प्रॉफिट होना चाहिए 120। लेकिन बी जो है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है? 1,50,000। तो ये जो 30,000 का वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ये 30,000 ही क्या माना जाएगा? सुपर प्रॉफिट माना जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है कि भाई इतना बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, ये आपका रिटर्न कितने परसेंट से प्रॉफिट मिलेगा और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, मान लेते हैं कोई फर्म 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है और उस टाइप के बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, वो मिलता है 12% से। तो 10 लाख का अगर मैं 12% निकालूं तो कितना होता है? 1,20,000। ठीक है, कोई दूसरा है जिसने उसी टाइप के बिजनेस के अंदर 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब इसका भी जो रिटर्न होगा वो होगा 12% का। तो 30 लाख का 12% जब हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 3,60,000। अब यहां आपको अमाउंट के अंदर तो ये प्रॉफिट ज्यादा लगेगा, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो 12% ही है। यहां इसने 10 लाख लगाए थे इसलिए इसको 12% से 120 मिल रहा था। यहां इसने कैपिटल ज्यादा लगाई तो प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कमाने का जो परसेंटेज है वो सेम ही है। इसलिए यहां जो रिटर्न होगा वो रिटर्न उसी रेट से होगा और जो प्रॉफिट माना जाएगा वो उसी नॉर्मल रिटर्न से माना जाएगा। मान लेते हैं एक और बिजनेस है जिसने बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो 50 लाख का 12% इसका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6 लाख रुपीज। लेकिन अगर ये 6 लाख रुपीज प्रॉफिट नहीं कमा करके ये कमा लेता है, मान लेते हैं 8 लाख रुपीज, 15 लाख का 12% कितना होना चाहिए? 6 लाख रुपीज। बट ये कितना कमा रहा है? 8 लाख रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, ये एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वही उसका क्या होता है? सुपर प्रॉफिट माना जाता है। सिमिलर टाइप के बिजनेस के अंदर जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, अब ये होता है जो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और जो कम पैसे इन्वेस्ट करता है उसका प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन प्रॉफिट कमाने का जो परसेंटेज है वो सबके लिए सेम होता है।
तो इसने 10 लाख लगाए, 12% से इसका प्रॉफिट हुआ 120, इसने 30 लाख लगाए, 12% से इसका होता है 360, और 50 लाख का 12% होना चाहिए 6 लाख रुपीस, यानी कि इसको 50 लाख रुपए लगा करके 6 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ये कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 8 लाख रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्म है, ये जो एक्स्ट्रा पैसे फर्म कमा रही है, ये कुछ ना कुछ अपने गुडविल की वजह से कमा रही है, ये जो है वो फर्म सुपर प्रॉफिट के अंदर मानी जाती है। तो सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सिमिलर टाइप की फर्म के अंदर कोई एक फर्म अपने ही जैसी दूसरी फर्म से एक्स्ट्रा अर्न करती है। अब सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि हमारी फर्म किस रेट से एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है और हमारे जैसे जो दूसरी फर्म है वो किस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, वो आप सिमिलर टाइप के बिजनेस से जितना ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। जैसे यहां अगर मैं बात करूं तो यहां जो हमारा प्रॉफिट था वो था 8 लाख रुपीस का, और इसी टाइप के बिजनेस के अंदर अगर कोई 50 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसका 12% से जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 लाख रुपीस का। तो ये जो 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हमने एक्स्ट्रा अर्न किया है, यही हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट माना जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख का, यहां है आपके 30 लाख का, और यहां है आपके 50 लाख का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किया आपने, उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो यहां बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 50 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12% से। तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 लाख रुपीज। यानी अगर इस टाइप के बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाएं तो 12% की रिटर्न से आपको 6 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन हमने 50 लाख रुपीज लगा करके कितने पैसे कमा लिए, 8 लाख रुपए कमा लिए। तो 8 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट, उसमें से नॉर्मल को लेस कर देंगे तो डिफरेंस आया वो हमारा क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? ये सुपर प्रॉफिट हम फ्यूचर में कितने ईयर तक मेंटेन कर सकते हैं, उस नंबर ऑफ ईयर से हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया था, ये सुपर प्रॉफिट हम फ्यूचर में कितने ईयर तक मेंटेन करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 2 लाख रुपीज। अब ये 2 लाख रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, यानी ये जो प्रॉफिट होगा हम फ्यूचर में कितने ईयर तक मेंटेन करेंगे। मान लेते हैं ये प्रॉफिट हम फ्यूचर में 3 ईयर तक मेंटेन कर सकते हैं, तो 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 लाख रुपीज। यही हमारे फर्म की गुडविल मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना है। इनके हमारे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, और इसी टाइप के सिमिलर बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट से आपका जो प्रॉफिट जितना एक्स्ट्रा होता है उसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल की कैलकुलेशन, सुपर प्रॉफिट आप फ्यूचर में कितने ईयर तक मेंटेन करोगे, तो सुपर प्रॉफिट को उस नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू होती है, गुडविल की वैल्यू होती है। तो ये था हमारा मेथड नंबर 2, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। अब सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज, यानी एक पार्टनरशिप फर्म के पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, 15, 17,000, 16, 20,000 एंड 17, 23,000. The capital invested in the firm throughout the above mentioned period has been 80,000. और उस फर्म के अंदर जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वो दे रखा 80,000 रुपीज।
Having regard to the risk involved, 15% is considered to be fair return on the capital. यानी इस बिजनेस के अंदर जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको 15% से प्रॉफिट अर्न होता है, जिसको बोला जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. Calculate value of goodwill on the basis of 2-year purchase of average super profit earned during the above mentioned 3 year. यानी कि जो सुपर प्रॉफिट है उसका 2-year परचेज के बेसिस पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे. फिर नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट जितना एक्स्ट्रा होगा वही उस फर्म की सुपर प्रॉफिट माना जाएगा और फिर सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है 17,000, 20,000 और 23,000. डिवाइड कर देते हैं 3 से. 17, 23 और 20, 60 डिवाइडेड बाय 3. यानी कि इस बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 20,000 रुपए का. ये बिजनेस 20,000 का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट हर साल कमाता है. अब इसी टाइप के जो सिमिलर बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस का प्रॉफिट क्या होना चाहिए. इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कितने परसेंटेज से प्रॉफिट होना चाहिए. इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है पार्टनर की कैपिटल है 80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% का. यानी इस बिजनेस में जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको 15% से प्रॉफिट रिसीव होता है. तो 80,000 का 15% अगर निकाला जाए तो ये आ जाता है आपके 12,000. लेकिन यहां इस फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो किया है कितना, 20,000 का. और सिमिलर टाइप के बिजनेस के अंदर जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हो 15% के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होना कितना चाहिए, 12,000 का. तो ये जो हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं 12,000 से जितना ज्यादा ये हमारा प्रॉफिट है वही हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट माना जाता है. अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दो. यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वही सुपर प्रॉफिट होता है. यहां नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000 का, सॉरी एवरेज प्रॉफिट है 20,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट है आपके 12,000 का. तो कितना हमने नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, 8,000. यही बिजनेस का सुपर प्रॉफिट माना जाएगा. अब ये सुपर प्रॉफिट हम फ्यूचर में जितने ईयर तक मेंटेन करेंगे वही बिजनेस की गुडविल मानी जाएगी. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट आ रहा था 8,000 और ये कह रहा है कि 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट हम 2 साल तक और मेंटेन कर लेंगे. तो 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 16,000. तो इस फर्म की जो गुडविल है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड वो कितनी है, 16,000 रुपीज. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं उनको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आएगा. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी पार्टनर ने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस परसेंटेज से प्रॉफिट होता है. तो 80,000 का 15% प्रॉफिट होना चाहिए 12,000 का. सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से जितना हमारा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा वही बिजनेस का सुपर प्रॉफिट माना जाता है. तो 20 - 12 8,000 का सुपर प्रॉफिट. अब ये प्रॉफिट आप कितने ईयर तक और मेंटेन करोगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से और गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे.